वेलकम योर अलवर अकेडमी चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है कुछ मैथमेटिकल टूल्स। और 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर अगर आपको ये मैथमेटिकल टूल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं तभी आपका फिजिक्स जो है वो आसान बनता है। इसलिए आइएगा वो देखते हैं कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या हैं जिनकी सहायता से हम फिजिक्स को आसान बना सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जैसे a प्लस में बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यों, a माइनस बी का होल क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, बच्चे कई बार इसे भूल जाते हैं। तो यह है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab औसतक बंद a प्लस में b। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी का जो होल क्यूब जो होगा वह होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इनका भी ये माइनस ही होगा। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह अधिकांश सभी को याद रहता है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये प्लस में है, ये होल क्यूब में नहीं है, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर a प्लस में b कोष्टक बंद a स्क्वायर माइनस ab, ध्यान से देखना, माइनस ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब टर्म में सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ab जो है वह नेगेटिव में है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस में है तो यह होगा a माइनस बी कोष्टक बंद। यहां जो ये माइनस में था ना, यहां ये प्लस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या बन सकता है, एक तो फॉर्मूला यह है, एक यह भी हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या बन सकता है, तो यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इसमें यार कुछ मिस्टेक है सर, इसमें कुछ मिस्टेक, इसको रहने दोगे आप, इसको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। जैसे आप 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ के आए थे, हमारा जो पहला जो पद है वो a है, दूसरा पद है a प्लस में d, तीसरा है a प्लस में 2d, चौथा है a प्लस में 3d। इसी तरह से ये समांतर रूप से बढ़ती जाती है। यहाँ a का मतलब क्या है, प्रथम पद, जो d जो है ना वह है इन पदों का सारू अंतर। जैसे इस पद के बीच का अंतर d, इस पद के बीच का अंतर भी d आएगा, इस पद के बीच का अंतर भी d आएगा। इस प्रकार की श्रेणी की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की श्रेणी का जो nवां जो पद होगा वह होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जैसे 10वीं क्लास के अंदर आप पढ़ के आए थे, इस श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, तो Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये केवल एक सामान्य रिवीजन है जिसे आप जानते भी हैं, पहले भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी की, तो शायद आप इसे 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ के आए थे, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज। इसका जो क्रम जो होता है वो इस तरह से है, ये ar स्क्वायर ar क्यूब, इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। सर यहाँ पे a का मतलब क्या है, यह है प्रथम पद। यहाँ r का मतलब क्या है, यह है सारू अनुपात। ये सारू अंतर नहीं है, ये सारू अनुपात है। इस प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी के n पदों, nवां जो पद जो होगा ना वह होगा tn बराबर a r की पावर n माइनस 1, tn बराबर a r की पावर n माइनस 1। इस प्रकार की श्रेणी की हम बात करें तो इसके n पदों का योग क्या होगा। अब यहां n पदों का योग हमें निकालना है और यहां पे ये r काम में आ रहा है, r का मतलब है सारू अनुपात। अब r की दो कंडीशन हो सकती हैं, दो पदों का जो सारू जो अनुपात है ना, जो रेशो जो है वो या तो एक से बड़ा हो सकता है या फिर वो एक से छोटा हो सकता है। अगर वो एक से बड़ा है तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर वो एक से छोटा है तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn बराबर a ब्रैकेट r की पावर n माइनस में 1 अपॉन r माइनस में 1। दो टर्म है, r में से 1 घट रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली r बड़ा होगा, तो r इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है a
अब की बार उल्टा है, पहले 1 घट रहा था, अब की बार 1 में से घटेगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। 1 में से r घट रहा है इसलिए 1 बड़ा होगा तो r इज लेस देन 1, आई मीन 1 इज ग्रेटर देन r। इस श्रेणी में पदों की संख्या यदि अनंत हो, यहां तो लिमिटेड पद थे, यदि यहां पदों की संख्या अनंत हो तो उस दौरान फॉर्मूला क्या बनता है, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो तो वही का वही रहेगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा, r की घात n माइनस 1, यहां से 1 माइनस r की घात n, तो ये बचेगा a अपॉन r माइनस 1 और यह बचेगा a अपॉन 1 माइनस r। यह है आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज। एक छोटा सा और है उधर, जरा इसे आप एक बार दिखाइए। ये जो श्रेणी जो विस्तार है ना, जैसे हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं, सीरीज एक्सपेंशन और या फिर बायनोमियल थ्योरम इसे हम बोलते हैं। तो बायनोमियल जो थ्योरम है ना वो फैक्टोरियल के रूप में बहुत ज्यादा काम में आता है। तो यह है 1 प्लस x की पावर, यह होल के अंदर है इस तरह से x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n। इसका फॉर्मूला किस तरह से निकलता है, ये 1 प्लस nx, 1 प्लस nx पावर इस टर्म से गुना हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, n ब्रैकेट n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यह होता है फैक्टोरियल, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यू, यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x क्यू है, यहाँ पे x की घात 1 थी, x की घात 2 है, x की घात 3 है, यहाँ पे n था, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 है, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 है अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार ये n तक आगे चलती रहती है। स्पेशल यदि इसके अंदर कोई कंडीशन लगा दें कि सर यदि x इज लेस देन 1 या फिर वेरी वेरी लेस देन 1, तब क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो 1 प्लस x की पावर n लगभग बराबर होगा 1 प्लस nx के, 1 प्लस nx के, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली कब, जब x इज वेरी 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 लेस देन 1। नेक्स्ट इसका सेकंड टर्म बनता है जब n जो है ना, अब की तो यहाँ पे अब की बार तो जो n है ना वो पॉजिटिव में है। सर यदि n नेगेटिव में हो, मतलब पावर यदि नेगेटिव में हो, ये 1 प्लस x की पावर माइनस n के रूप में हो, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये इसी तरह से n पदों तक आगे चलता रहता है। इसके अंदर भी यदि ये कहता है कि सर जो ये n है ना, सॉरी यहाँ पे हम बात करेंगे x की, ये जो यदि x जो है ना, ये जो x है यदि ये 1 से छोटा हो, छोटा ही नहीं बहुत छोटा हो, x इज वेरी 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 लेस देन 1, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1 प्लस x की पावर माइनस n लगभग बराबर होगा 1 माइनस nx के। अब वहां पे प्लस था तो वहां पे लगभग ये प्लस आता है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसे एक बार आप रिवाइज कर लेना, बाकी मैं क्लास में इन चीजों को पढ़ा दूंगा। ओके।